हे गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। दिस इज आयुषी। तो लास्ट की वीडियो तक मैंने मैथ्स का चैप्टर 2 यानी पॉलिनोमियल्स तक कवर कर दिया था। ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स भी हो चुका। तो मैंने सोचा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर यानी लाइफ प्रोसेसेस से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में बहुत ही लिमिटेड दिया हुआ है, और अगर आपको डिटेल चाहिए इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन, तो आपको कोई रेफरेंस बुक को देखना होगा। ऑफकोर्स रेफरेंस बुक देखना होगा। तो इसलिए मैंने शॉर्ट अच्छे से नोट्स पूरा कवर करके जितना पॉसिबल हो सका है मैंने सारे नोट्स को बना दिया है। ठीक है, नोट्स बनाकर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, और लास्ट में मैं सारा पॉसिबल क्वेश्चन, हर टाइप का पॉसिबल क्वेश्चंस भी दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वर्ड है लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का नाम। ये लाइफ प्रोसेसेस पहले होता क्या है? हम लोग को अपना हम लोग को खुद को सर्वाइव करने के लिए इस अर्थ में बहुत सारा फंक्शंस परफॉर्म करना पड़ता है हमारे बॉडी को, हर ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो वो जो बेसिक फंक्शन हमारा बॉडी परफॉर्म करता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, ये हुआ लाइफ प्रोसेस। अब एग्जाम्पल कौन कौन सा हम लोग बेसिकली प्रोसेस परफॉर्म करते हैं? द बेसिक लाइफ प्रोसेस कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है वो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन भी है। ठीक है, इस चैप्टर में न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रेशन है। सेकंड चैप्टर पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ पे बेस्ड है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन। ठीक है, फूड इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, फूड एक न्यूट्रिशन बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिससे हमारा बॉडी फूड को लेता है और उसको यूटिलाइज करता है अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या फिर जो भी प्रोसेस करना होता है उसके लिए। ठीक है, न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। एक्चुअली न्यूट्रिशन केम फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रिएंट। अब ये न्यूट्रिशन वर्ड न्यूट्रिएंट वर्ड से आया है। न्यूट्रिएंट क्या होता है? न्यूट्रिएंट बेसिकली एक ऑर्गेनिक या फिर एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो हमारा बॉडी सराउंडिंग से लेता है और उसको एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करता है। ठीक है, nutrient can be defined as substance which an organism obtains from its surrounding and uses it as a source of energy for the biosynthesis of its body constituents. ठीक है, एग्जाम्पल है फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, सॉल्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली वो मेथड होता है जिससे कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से फूड को ऑब्टेन करता है। वो किस मोड से ऑब्टेन कर रहा है? इसका दो मोड है, ऑटोट्रॉपिक या हेट्रोट्रॉपिक। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ट्रोपिक मतलब न्यूट्रिशन, सेल्फ न्यूट्रिशन मतलब जो ऑर्गेनिजम्स खुद से फूड बना रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रो मीन्स होता है अदर्स और ट्रोपिक मतलब न्यूट्रिशन। तो जो ऑर्गेनिजम्स अब खाना दूसरे पे डिपेंड हो रहा है तो उसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक को अच्छे से देखते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोप मतलब मीन्स न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक सेल्फ न्यूट्रिशन। ऑटो अपना, ए फॉर ऑटो, ए फॉर अपना, अपना सेल्फ न्यूट्रिशन। Autotropic nutrition is that mode of nutrition in which organism makes its own food from simple inorganic material like CO2, water present in our surroundings. For example, green plants. ऑटोट्रॉपिक वो मोड है जिससे एक ऑर्गेनिज्म सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2 और वाटर से खाना बनाता है, जैसे ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोस मतलब अदर्स, ट्रोपिक मतलब न्यूट्रिशन। तो जो ऑर्गेनिजम्स फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है खाने के लिए उसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। is that mode of nutrition in which organisms cannot make its own food from simple inorganic material like CO2 and H2O. ठीक है, तो वो mode of nutrition जिससे organism cannot make their own food from simple inorganic material and they have to depend on other organism for food. Example animals, human beings, fungi, most bacteria. कुछ bacteria autotrophic भी होते हैं but mostly they are heterotropic. तो न्यूट्रिशन का हम लोगों ने दो टाइप देखा, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक में भी तीन पार्ट होते हैं, सैप्रोफाइटिक या सैप्रोट्रोपिक, पैरासाइटिक या होलोजोइक, ये तीन होते हैं। सैप्रोफाइटिक क्या होता है? सैप्रो मतलब होता है रॉटन, रॉटन मतलब डेड, डिकेइंग, सड़ा हुआ। इट इज दैट न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। अब वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना डेड और डिकेइंग मटेरियल से लेता है उसको बोलते हैं सैप्रोट्रॉपिक या सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल्स मतलब जैसे एनिमल्स, रॉटन, डेड, ये सब से कोई अगर ऑर्गेनिज्म खाना ले रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे सैप्रोफाइटिक। इसका एग्जाम्पल है जैसे फंगी, मोस्ट बैक्टीरियाज। ठीक है, नेक्स्ट है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन।
तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसे एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना दूसरे की बॉडी से लेता है, ठीक है, उस मतलब दूसरे की बेसिकली बॉडी में रहता है, मार नहीं देता है, दे जस्ट हार्म द होस्ट। अब जिसके बॉडी में वो रह रहा है उसको बोलेंगे हम लोग होस्ट, उससे वो अपना खाना ले रहा है, वो बस हार्म करेगा उस बॉडी को, ठीक है। द न्यूट्रिशन इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स द फूड फ्रॉम बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग, मारने के बिना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कस्कटा, प्लाज्मोडियम एंड राउंड वर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट है होलोजोइक। होलोजोइक है यहाँ फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। तो फीडिंग ऑन सॉलिड फूड मतलब कोई ऑर्गेनिज्म जब सॉलिड फूड ले रहा है फिर उसका बॉडी उसको बहुत सारे प्रोसेसेस जैसे इंजेक्शन, डाइजेशन, असिमुलेशन से जब उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है तो उस वही हुआ होलोजोइक। इट इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स कॉम्प्लेक्स फूड मटीरियल इनटू इट्स बॉडी, कॉम्प्लेक्स फूड ले रहा है बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन, देन दैट इट इज डाइजेस्टेड एंड देन एब्जॉर्ब्ड। ये प्रोसेस पूरा ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स फॉलो करता है, ठीक है। चलिए लेकिन बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, और अगर कोई भी कमी लग रहा है तो आप प्लीज कमेंट करके बताएं कि ये चीज और अच्छे से एक्सप्लेन हो सकता था या ये चीज क्लियर नहीं है, मैं जरूर क्लियर कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। वो था न्यूट्रिशन इन एनिमल, वो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन था, ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस, अब प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फॉलो करता है, ऑटोट्रॉप्स है ये, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाता है। तो ये प्रोसेस क्या है? फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू बिल्ड। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मीन्स बिल्ड। जब प्लांट्स फोटो यानी लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना को बना रहा है या बिल्ड कर रहा है, ये हुआ फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड लाइक ग्लूकोज बना रहा है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। प्रेजेंस क्या क्या होना चाहिए? वो प्रोसेस जिसमें एक ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल होता है, अपना खाना खुद बना रहा है जैसे ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड के होने पर, पानी के होने पर, सनलाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल। इसका इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 6 H2O in the presence of chlorophyll and sunlight gives C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस O2। प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, O2 ऑक्सीजन देता है, ठीक है। तो ये और ये 6 की बैलेंस क्या हुआ इक्वेशन है, ठीक है। CO2 कैसे लेता है प्लांट? CO2 स्टोमाटा के थ्रू लेता है। स्टोमाटा क्या है? टाइनी पोर्स जो कि प्लांट के लीव्स के सरफेस पे होता है और उससे वो गैशियस एक्सचेंज के लिए हेल्प करता है, ठीक है। H2O थ्रू रूट्स अब्जॉर्ब करता है H2O पानी को, ठीक है, और फिर वो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू पूरे प्लांट्स में सर्कुलेट करता है। अब ये स्टेप्स हो कैसे रहा है ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का? सबसे पहले अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो प्लांट है वो सबसे पहले सनलाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहा है। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है, वो अब्जॉर्ब करता है सनलाइट एनर्जी को। फिर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब ये जो अब्जॉर्ब हुआ लाइट एनर्जी वो केमिकल एनर्जी में चेंज होगा। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी। अब ये जो वाटर जो प्लांट अब्जॉर्ब किया रूट के थ्रू, उसका स्प्लिटिंग होगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी, ठीक है। फिर ये जो CO2 है, रिडक्शन ऑफ CO2 बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, ठीक है। ये 3 प्रोसेस है। इस डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, डायरेक्ट 3 मार्क्स का। तो बस ये इजी था, 3 पॉइंट लिखना है, ठीक है। अब है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो ऑल एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स। अब हर एनिमल का फूड हैबिट अलग होता है, ठीक है। कोई एनिमल सिर्फ प्लांट खाता है या फिर सिर्फ मीट खाता है या फिर ओमनीवोर्स होता है, कोई इंसेक्टिवोरस होता है, ठीक है। तो हर ऑर्गेनिज्म को हम लोग डिवाइड करते हैं बेसिकली 3 ग्रुप में, उनके खाने के हैबिट पे बेस्ड। हर्बीवोर्स प्लांट ईटर्स जैसे काऊ, गोट, ठीक है। कार्निवोर्स मीट ईटर्स मतलब जो फ्लैश खाता है दूसरे ऑर्गेनिज्म का, दूसरे एनिमल का फ्लैश खाता है, ठीक है, जैसे लायन, टाइगर। ओमनीवोर्स जो कि दोनों खाता है जैसे हम ह्यूमन बींग्स, वी ईट बोथ, ठीक है। ये प्लांट ईटर्स मीट और प्लांट्स दोनों खाता है ओमनीवोर्स, और एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स। तो आज की वीडियो में मैं यहीं तक रखती हूँ। नेक्स्ट है हम लोग का टॉपिक डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ह्यूमन पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट एंड अमीबा, देन डेंटल कैरिज, ये सेकंड पार्ट में आएगा, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेशन का वीडियो। बेसिकली इस चैप्टर का आई थिंक 4 वीडियोज आएंगे जिसमें चारों अलग अलग टॉपिक्स में बता दूंगी, और एक वीडियो में भी आए उसमें होगा सारा पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा पॉसिबल इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ठीक है।
तो आज की वीडियो में मैं यहीं तक रखती हूँ। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैंने अपने हिसाब से इसे नोट्स के इस यहाँ तक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। एंड तब तक के लिए बाय, टेक केयर।